Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I am Ankita Shah और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. सो जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हम लोगों ने बताया था आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था. ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में. सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर टॉर्च बल्ब, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब. So, the small electric bulb which produces light when the torch is switched on is called torch bulb. जब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है लाइट का, जो हम लोग को स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट प्रोड्यूस होता है, जब टॉर्च का स्विच ऑन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्च बल्ब. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, ये क्या है? टॉर्च बल्ब है. So basically electric bulb are used in our home, also have a design similar to that of torch bulb, they are in a bigger size. जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे घर पे यूज होता है टॉर्च पे, वो हमारे बल्ब में भी होते हैं, पर उसका साइज क्या होता है? दैट द साइज आर इन अ बिगर, कुछ थोड़े बड़े साइज में होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक बोल सकते हो ये क्या है? एक तरह का समझ जाओ तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सोर्स ऑफ लाइट है ना. टॉर्च क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है ये. ठीक है, एंड अगर हम इस डायग्राम की बात करें इसमें, तो व्हाट इज दिस? ये जो आप लोग को दिख रहा है ये क्या है ऊपर की तरफ? दैट इज ग्लास केस. शीशा टाइप का दिख रहा है, ये क्या है? ग्लास केस. अंडरस्टैंड? और ये जो पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इस दो लंबा आपको वायर टाइप का दिख रहा होगा, उस पर एक इस टाइप का राउंड है. जो सेंटर का जो पॉइंट है ये, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट. इसी के वजह से बल्ब जलता है. बल्ब जो होता है ग्लो होता है, टॉर्च बल्ब. ठीक है, ये बहुत मेन पार्ट है. ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसका नाम है मेटालिक बेस. क्या बोलते हैं? मेटालिक बेस. अंडरस्टैंड? और एक पॉइंट तो हमारा यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, जो अभी हम लोग को कवर किया हुआ है बट ऊपर की तरफ. बट यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल एट द मेटल बेस. ये क्या होता है? मेटल बेस का टर्मिनल होता है. और जो सबसे बॉटम में होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल एट द मेटल डिस्क. ये मेटल डिस्क का पॉइंट होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस पे जब हमने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बारे में. ठीक है, और जो आप ये वायर यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड थिक वायर. ये क्या है? थिक वायर है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लेवलिंग मैंने किया उसके बारे में कि द फर्स्ट वन जो ऊपर की तरफ है दैट इज ग्लास केस. जस्ट बिलो ग्लास केस ये जो पॉइंट आप सेंटर पे देख रहे हो दैट इज फिलामेंट. ये हमारा है मेटालिक बेस एंड दिस वन दैट इज टर्मिनल एट द मेटल बेस. द लोअर पॉइंट दैट इज बॉटम पॉइंट दैट इज टर्मिनल एट द मेटल डिस्क एंड दिस वायर इट इज थिक वायर. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? टॉर्च बल्ब का पूरा लेवलिंग किया मैंने. अंडरस्टैंड? सो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ है फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के हम लोग फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो द आउटर कवरिंग इज ग्लास है एंड द बेस इज मेटल. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया लेवलिंग में. ठीक है, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ दोबारा. जो आउटर कवरिंग है क्या होता है? वो ग्लास होता है. और जो बेस होता है उस पर दैट इज मेटेलिक. द पार्ट ऑफ बल्ब विच इज ग्लो इज कॉल्ड फिलामेंट. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो पार्ट ऑफ बल्ब जो ग्लो होता है, जो मैंने आपको बताया था कि दो के बीच में जो रहता है ये पॉइंट क्या है? वो फिलामेंट. और वो किसका बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. ये टंगस्टन का बना हुआ होता है. ये आप लोग याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो the next features is the filament is attached to two wire. One of the wire is connected to a metal case at the base and another wire is connected to the metal wire at the center of the base. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले डायग्राम में कि जो फिलामेंट के एक वायर होता है जो मेटल केस से अटैच होता है बेस पे, और दूसरा किस पे? मेटल वायर पे अटैच होता है सेंटर ऑफ द बेस पे. ठीक है, सो द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप आर द टर्मिनल ऑफ द बल्ब, दे डोंट टच ईच अदर. जो बेस ऑफ द बल्ब है और मेटल टिप और द टर्मिनल दोनों एक दूसरे को टच नहीं करता. एक ऊपर था और एक सबसे नीचे था बॉटम में. ठीक है, सो टॉर्च हैज टू टर्मिनल. टॉर्च का भी दो टर्मिनल होता है. द फर्स्ट वन इज नेगेटिव टर्मिनल एंड अनदर वन इज पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक
जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट का ऐसा पाथ है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, अरेंजमेंट उस तरीके से हम लोग करते हैं। वी कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग अ सेल, टॉर्च, बल्ब एंड 2 पीसेस ऑफ वायर। हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करते हैं, थियोरेटिकल क्लास, प्रैक्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं और थियोरेटिकली थियोरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि एक बल्ब में हम लोगों ने लिया है, एक सेल लिया है एंड हम लोग क्या लिए हैं, 2 पीस ऑफ वायर, ठीक है। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। द टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बल्ब बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। जो टर्मिनल ऑफ द सेल है, किससे कनेक्टेड होता है? बल्ब, किससे? वायर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एंड उस तरह के अरेंजमेंट में जहाँ पे सेल और बल्ब अरेंज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है? हमारा बल्ब है, ये क्या है? दिस 2 पीस ऑफ वायर, एंड ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक सेल, जहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो now the next slide is given that the circuit is said to be complete in the case because of electric which flow the bulb will glow। सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट का जो होता है वो कंप्लीट में रहे। कंप्लीट मतलब पता है क्या होता है? नो, देयर इज नो गैप बिटवीन दैम, कि कोई भी वायर टूटा हुआ ना हो, वो पूरा सर्कुलरली अरेंज हो, समझ में आया? चारों तरफ से कोई भी गैप ना हो, पूरा कंप्लीट हो। जैसे कि अगर यहाँ बल्ब है, यहाँ स्विच है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पूरा कनेक्टेड हो पूरा अच्छे से, और बल्ब जो है वो क्या हो रहा है? ग्लो हो उस वक्त, ठीक है, जले, तो तभी सर्किट क्या होता है? कंप्लीट होता है। वन शुड बी केयरफुल वाइल सेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इट शुड डन अंडर द सुपरविजन। एक हम लोग को बहुत केयरफुल रहना होगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंजमेंट करते हैं, और बहुत प्रॉपरली सुपरविजन करना होगा, अच्छे से हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, चीज़ों को देखना होगा। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्विच। सो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, घर पे हम लोग डे टू डे लाइफ में रोज ही देखते हैं, मम्मी बोलती है फैन का स्विच ऑफ करो, लाइट्स ऑफ करो, ये ऑफ करो, है ना। दिन भर हम लोगों को डांट पड़ते रहता है, हम लोग रूम पे लाइट्स ऑन करके छोड़ देते हैं, मम्मा बोलती है इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, सेव इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो हम लोग तो घर पे ये स्विच हम लोग देखते ही होंगे रोज, डेली। A switch क्या होता है? The simple device which is one side open and closed circuit। एक open और closed circuit होता है, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट मतलब क्या होता है? there is no break or gap in the circuit, ठीक है। अब क्लोज सर्किट होता है there is a complete circuit having no gap। जब ओपन सर्किट होता है मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है, मतलब हम लोग स्विच क्या कर रहे हैं? ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब क्लोज सर्किट होता है पूरी तरीके से, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट सर्किट, मतलब कि दे आर हैविंग नो गैप। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो पूरे वायर ऐसे अटैच है, बल्ब ग्लो हो रहा है। अगर मान लो यहाँ से वायर खुल के ऐसे हो जाता, तो हम लोग क्या बोलते हैं? देयर इज अ गैप इन दिस सर्किट। ये क्या है? हमारा ओपन सर्किट है। अब प्रॉपरली अरेंज है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ क्लोज सर्किट, देयर इज नो गैप एंड दिस इज अ कंप्लीट सर्किट। अंडरस्टैंड? So the switch work by opening and closing a gap in a circuit। स्विच किस तरह से काम करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गैप के वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का काम है, यही काम है, ठीक है। सो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन आवर हाउस ऑल्सो हैव स्विच एंड आर टेबल फैन। हम लोग के घर पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसमें भी हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। घर पे तो हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते ही हैं, अपना जो हम लोग के बोर्ड होते हैं, सॉकेट, ठीक है। लेकिन देखो टॉर्च में भी होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल फैन, रूम हीटर, रूम कूलर, मिक्सर, ग्राइंडर, मिक्सर, टेबल लैम्प, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, ड्रिलिंग मशीन, टॉर्च, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। देयर इज मेनी मोर। जैसे यहाँ टॉर्च है, यहाँ मिक्सर है, यहाँ टेबल लैम्प है, फैन है, तो सबका ही यहाँ स्विच है। यहाँ स्विच आप देख रहे हो, यहाँ ऑन ऑफ करने का है, यहाँ स्विच ऑफ है। तो सारे के स्विचेस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। So thank you, and if you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.